ओम शांति, ओम शांति। तो आज भी हम दो मुरलियों का अध्ययन करेंगे, दो मुरलियों के ऊपर चिंतन करेंगे। अध्ययन तो लगभग सभी रात को कर चुके हैं, पहले ये नोट कर लेना, ये रह जाता है वरना सभी का कभी कभी, कि आज जिस मुरली का टेस्ट है 79 के 4 जनवरी की वो मुरली है। तो ग्रुप के अंदर मुरली आ जाएगी, फिर इसके ऊपर आपको टेस्ट देना है। तो पहली मुरली है 12 जनवरी 1977 की मुरली है, जिस मुरली का टाइटल है बालक सो मालिक बनने वालों के तीनों कालों का साक्षात्कार। देखो, जैसे कि आप और हम सभी को पता है कि भक्ति जैसी श्रेष्ठ चीज इस संसार में और कोई नहीं है। भक्ति के अंदर जो भावना रही है, भक्ति के अंदर भक्तों को जो दर्शन रहे हैं, साक्षात्कार रहे हैं, और भक्ति के अंदर कितने सारी आत्माओं ने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया है और औरों के लिए रास्ते खोल दिए कि एक ये मार्ग भी है जिस पर चलकर अगर हम अकेले हैं तो भी हम बहुत ऊंचाई पर जा सकते हैं। दुनिया की बहुत सारी बुरी और जैसा बाबा ने साकार मुरली में बोला, वाहियात बातें, दुख देने वाली बातें, आसुरी स्वभाव संस्कार की बातें, इन सब से दूर रह सकते हैं। शिरोमणि भक्त हम सभी के बीच में होकर के गए हैं, किन्हीं के नाम हमें पता है, लेकिन कितने तो ऐसे हैं जिनके नाम भी हमारे पास नहीं है, हमको पता ही नहीं है ऐसे भगत। लेकिन क्योंकि इस ड्रामा का राज भी हमको पता है कि हर चीज के अंदर गिरावट भी आती है, तो इसी प्रकार भक्ति के अंदर भी सब नहीं पर कहीं कहीं कुछ कुछ किसी के स्वभाव के अंदर गिरावट आई। उस गिरावट की आज बाबा ने बात कही है हम ज्ञानी बच्चों के लिए। जिस प्रकार एक वो भगत है जो शिरोमणि है, एक वो भगत है जिसको अपने इष्ट के अलावा कोई नहीं दिखता, जिसको उसकी भक्ति, उसके नैवेद्य, उसकी साफ सफाई, मंदिर, ये वो सब चीजों के अलावा उसके पास दूसरा कोई काम नहीं है संसार का। बल्कि वो ऐसे रहते हैं कि अगर कोई और उनको देख ले आसुरी स्वभाव वाला, तो उसका भी मन करे कि मुझे कैसा बन जाना है, घर गृहस्थ में रहते हुए इनके जैसा बन जाना है। लेकिन आज बाबा ने बात करी बगुले की। बगुला बाबा ने अपने बच्चों के लिए बोला। क्या बातें बोली बाबा ने? बालक सो मालिक बनने वाले बच्चों में बाबा ने ये 5 स्वभाव देखे जो अच्छे नहीं है। पहला बाबा ने कहा अंश मात्र भी हमारे अंदर स्वभाव नहीं होने चाहिए। कौन से? अधीनता के। अधीनता, अधीनता का मतलब किसी के खुद को अधीन समझना, कि मैं आपका दास हूँ, या आप मुझे जहाँ जहाँ चलाओगे वहीं वहीं चलेंगे। जैसे आजकल हम देखते हैं ना कि अगर कोई एक ईमानदार बच्चा है, वो एक डिपार्टमेंट में जाता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो करप्ट हैं, तो वो क्योंकि वो उस जॉब के अंदर, उस प्रोफेशन के अंदर है, उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो उन सभी के उसको क्या रहना पड़ता है? अधीन रहना पड़ता है। तो ऐसे ही बाबा ने बोला कि हम बच्चों के अंदर भी कौन से संस्कार हो जाते हैं? अधीनता के। अधीनता मतलब हम किसके अधीन होते हैं? हम यहाँ पर दादियों के अधीन नहीं है, ब्रह्मा बाबा मम्मा के अधीन नहीं, अपनी दीदियों के अधीन नहीं, एक दूसरे सेवा साथियों के, जिज्ञासुओं के अधीन नहीं, तो हम किसके अधीन होते हैं? बाबा ने मुरली में बोला हम होते हैं अपने पुराने स्वभाव और संस्कार के अधीन। मुरली में हमने सुन लिया आज कि टाइम वेस्ट नहीं करना, लेकिन जैसे हमें हमारी वो संबंध संपर्क वाली आत्मा मिलेगी, इतने में ऑटोमेटिक हम क्या हो जाएंगे? अधीन हो जाएंगे अपनी ही आदतों के। वो बात अलग है कि हम ब्लेम गेम खेलने लग गए आजकल। मैं तो सुनना ही नहीं चाहती थी, मुझे तो सुना दिया। मैं तो जाना ही नहीं चाहती थी, मुझे तो ले गए। कोई जबरदस्ती उठा के लेके गया हमें। तो जब तक हम खुद का स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमारी अधीनता नहीं छूटेगी। दूसरी बात बाबा ने कही कि अपने आप को देखो कि कहीं मेरे अंदर मंगते के संस्कार तो नहीं है। मांगना, मांगना अर्थात हम कौन सी चीज की मांग करते हैं? जो ज्ञानी होते हैं उनको चाहिए नाम, मान और शान। तो ये भी अपने आप की चेकिंग करनी है, क्योंकि इस मुरली में ना बाबा ने चित्र दिखाया है, या सबको करना भी है। आज का होमवर्क भी यही है कि आपको एक फेस बनाना है। फेस का मतलब ये नहीं कि आंखें, नाक और ये सब बनाना है, पर ऐसा एक चेहरे का गोला बनाना है और उसके बीच में लाइन निकाल देनी है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मुरली के अंदर ही बाबा ने इस विषय की बात करी। ये देखो, क्या आपको ये दिख रहा है? ये दिख रहा है? तो ये चेहरा है ना, इस चेहरे की क्या कर लिए? 2 भाग कर लिए, और इस 2 भाग के अंदर
एक भाग के अंदर क्या लिखा हुआ है, मेरा भाई है, कि बाहर से मैं क्या हूँ, और मेरा अंदर से मैं क्या हूँ। मुरली के अंदर बाबा ने बोला कि बच्चों के भी कौन से रूप है, दो रूप है, अंदर एक बाहर दूसरा, ये मुरली के ही शब्द हैं बाबा के। तो वो अंदर एक और बाहर दूसरे का मतलब यही है कि ऊपर से तो कह रहे हैं मेरा नाम नहीं करो, गुप्त दान वाली बात, 1 लाख का गुप्त दान दिया संस्था में, किसी भी संस्था में, और वहां पर जाकर के बोला कि भाई ये दान बिल्कुल गुप्त है, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। लेकिन अंदर से बार बार कौन सी इच्छा पैदा हो रही है कि कम से कम ये तो बता दो कि वो 1 लाख दान करने वाला गुप्त इंसान, वो जो व्यक्ति है गुप्त दान करने वाला, वो इस सभा में ही बैठा है, तो भी शांति नहीं मिली। फिर क्या बोला कि कम से कम इतना तो बताओ कि वो इस स्टेज पर ही बैठे हैं, तो भी शांति नहीं मिली। कम से कम इतना तो बताओ कि वो मेरे से, जो मैं मंच संचालन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसके इधर से चौथे तरफ बैठे हैं। तो ऐसे करते करते तो ऊपर अंदर से तो इच्छा है, लेकिन ऊपर से कह रहे हैं कि नहीं नहीं मेरा नाम मत लेना, मेरे को कोई नाम नहीं चाहिए, मेरे को कोई शान नहीं चाहिए, मेरा कोई आप मान नहीं करो। तो आज आपको ये होमवर्क करना है, ऐसा अपना चित्र बनाना है, और इस चित्र के अंदर आप जितने पॉइंट लिख सकते हो अपने लिए कि मैं बाहर से क्या हूँ, मैं अंदर से क्या हूँ। अगर ये कर लिया ना खुद के साथ ईमानदारी, तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आज से शुरू हो जाएगा, क्योंकि धक्का लगेगा, अंदर में चोट लगेगी कि मैं दिखा क्या रही हूँ। मुरली में बाबा ने बोला धोखा देना, कि क्या देते हैं, ये रहा अंदर एक बाहर दूसरा, अर्थात धोखा देना। ये भी संस्कार बाबा ने कहा बगुलों का है, हंसों का नहीं है, बगुलों का है। तो आज सभी करेंगे ये काम। जैसे एक उदाहरण बता दूं, क्या लिख सकते हैं, ये चेहरा है, इस तरफ मैंने लिखा कि जो मैं बाहर से हूँ, इस तरफ लिखा जो मैं अंदर से हूँ। बाहर से मैं क्या हूँ कि बस कि मैं बाहर की कोई चीज़ नहीं खाती, है ना, और अंदर से हूँ कि मैं बाहर की कोई चीज़ छोड़ती नहीं, इच्छा होती है मेरे को ऐसा। बाहर से हूँ मैं कि मैं बहुत अपनी हेल्थ का ख्याल रखती हूँ, कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अंदर से मेरे को अपनी बीमारी एक एक दिख रही है, और मैं स्वीकार भी कर रही हूँ कि मैं बहुत बीमार हूँ। लेकिन बाहर वालों को क्या बोल रही हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या होता है, हाँ, कि मैं बिल्कुल भी फ़ोन नहीं चलाता, ये मैंने बाहर से सबको कहा हुआ है, मुझे तो फ़ोन चलाना ही नहीं आता। और अंदर से जब तक 2-4 को फ़ोन खड़का करके रिपोर्टें ना पूछ लूँ, तब तक मेरे को नहीं मिलता। ऐसा ही है। और हाँ, तो लिखना ही नहीं है। अंदर और बाहर एक है, तो इससे तो बड़ी सत्यता की बात और कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए बाबा ने क्या बोला, सच तो विठो नच, ऐसा बाबा बोलते हैं ना। तो आज ये होमवर्क सभी को करना है। चाहे एक भी मुझे मेरा रूप दिखाई दे रहा है, अंदर एक बाहर दूसरा, तो ये बहुत बड़ा धोखा हम किसको दे रहे हैं, देखो हम खुद को दे रहे हैं। दुनिया वाले तो अपने अपने समय पर निकलते जाएंगे आगे। कोई शहर छोड़ के चला जाएगा जिसके आगे दिखावा किया, कोई हमारा पड़ोस छोड़ के चला जाएगा, कोई ये दुनिया छोड़ के चला जाएगा, माना अगले जन्म में चला जाएगा। लेकिन खुद को 50 साल के बाद देखेंगे तो अब कुछ हाथ आ सकता है। जो यंग एज में हम परिवर्तन कर सकते हैं, वो बिल्कुल उस अवस्था में परिवर्तन करना भी चाहेंगे, तो सपोर्ट तो चाहिए ना, तो वो कैसे होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, परंतु तो ये आज काम सबको करना है। और कोई उदाहरण बताओ, थोड़ा सा चिंतन करते हैं इस पर। और मैं बाहर एक अंदर दूसरा, 3 तो मैंने बता दिए। मेरे अंदर इच्छाएं हैं, ये एक सोने का सेट तो होना चाहिए, ऐसी इच्छा है, ऐसी इच्छा है। शादी में जाते हैं, शादी ब्याह में रिश्तेदारी के पास जाते हैं, तो ऐसे तो हम ज्ञानी, हमको पक्का पता है कि हमको सादगी से जाना है, एकदम गरीब बन करके नहीं जाना। सादगी का मतलब है जिसके अंदर हमारा शरीर ढका हुआ हो। सादगी का मतलब है जो रंग आंखों में भड़कने वाला ना हो कि लोगों का ध्यान हमारी तरफ जाए। सादगी का मतलब है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फैशन या डिज़ाइन और ये सब चीज़ें जो चल रही हैं,
मिनिमम हो। दुनिया के अनुसार रहना है आप लोगों को तो, परंतु फिर भी कोशिश करो कम से कम हो। बाहर में तो है कि मैं बिल्कुल सिंपल रहती हूँ भाई, मेरे को तो कोई शौक नहीं है, लेकिन अंदर में प्लानिंग हो रही है, अब नया क्या, अब नया क्या, अब नया क्या। और बताओ, बाहर एक अंदर दूसरा। बाहर से अंदर में जानने की इच्छा होती है कि मैं तो रह गया, मेरे को भी तो बता दो आखिर हुआ क्या था। अंदर में जानने की इच्छा है, बहुत अच्छा। और ऊपर से हाँ हाँ, और अंदर से क्या जानना, इनका तो काम है कहना। ये तो कहते ही रहते हैं ऐसा। ऊपर से किसी को कहेंगे आप बहुत अच्छे हो, आप ऊपर से कहेंगे, कुछ नहीं आता। ये तो सभी को, सभी माताएं इससे कनेक्ट होगी। मेहमान आते हैं तो ऊपर से कहते हैं आप आए ना, हमको बहुत अच्छा लगा। और अंदर सोच रहे कब जाएंगे, कब जाएंगे। ये सभी के साथ है। और वही अगर कोई सुकून देने वाले हों, हमारा कोई हाथ बटाने वाले हों, तो थोड़ी ना हम ऐसा समझेंगे, है ना। खास तो वो बात अलग है। तो अंदर एक बाहर दूसरा तो हुआ ना, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हमारी पर्सनल। बच्चे हैं, वो कहते हैं कि मैं तो आज 2 घंटे पढ़ूंगा, बाहर से सबको बता दिया कि आज मैं कितने घंटे पढ़ूंगी 2 घंटे। और अंदर में क्या सोच रहे हैं कि आज तो वो वाली मूवी है ना वो देखनी है, आज तो क्रिकेट आ रहा है वो देखना है। पढ़ाई लिखाई तो ऐसे चलती रहेगी, एक ही दिन तो हो रहा है वर्ल्ड कप, एक ही दिन तो हो रहा है, ये एक ही दिन तो हो रहा है। तो बाहर कुछ और, अंदर कुछ और। ऐसे ऐसे हमारे बहुत खतरनाक स्वभाव है। ये तो हमने हल्के फुल्के हंसी मजाक वाली बातें करी हैं, पर बहुत सीरियस स्वभाव हम अपने अंदर लेकर के बैठे हैं। ऊपर से कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, मेरे को तो कोई फील नहीं हुई आपकी बात, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और अंदर से सोच रहे हैं कि टाइम आने दो, फिर मैं बताती हूँ, फिर मैं बताऊंगी कि क्या मुझे क्या करना है। तो ये कितना बुरी भयंकर चीज है ये, है ना। और इसी के लिए आज हम जितने क्राइम अपने देश में और भी बाहरले इलाकों में देख रहे हैं, उसका मूल कारण ये है कि व्यक्ति 2 रूप लेकर के घूम रहा है। आज जितने भी रिश्ते करने से डर रहे हैं, या बच्चों को बाहर भेजना, या ये करना वो करना, उनको कहीं भी किसी से प्रॉब्लम कभी भी नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम क्यों आ गई है? क्योंकि इंसान के कितने चेहरे हैं? 2 हैं। वो बाहर एक है और अंदर दूसरा है। तो बाबा ने आज ये बात किसके लिए कही है? हम ज्ञानित्व आत्मा बच्चों के लिए, लेकिन जो बीच में ज्ञानित्व के अलावा क्या बन जाते हैं? बगुला बन जाते हैं। तो पहली चीज अधीनता, अपने स्वभाव और संस्कार के अधीन हो जाना। दूसरी चीज मांगना, नाम मान और शान। तीसरी चीज पुकारना। बाबा ने कहा पुकारते हैं बच्चे, कैसे, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, बाबा 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 चिल्लाते हैं। तो बाबा ने कहा ये पुकारने के संस्कार भी ज्ञानित्व आत्मा के संस्कार नहीं है। तीसरा, स्वयं को परमात्मा से या फिर अपनी संपन्नता से हमेशा दूर समझना। कहने का भाव है खुद को हमेशा छोटा समझना, खुद को हमेशा हीन भावना में रखना कि मैं तो क्या ही कर सकती हूँ, मेरे को तो ये पढ़ना भी नहीं आता, मेरे को तो ये सेवा भी करनी नहीं आती, मेरे तो हाथ में ही कुछ नहीं है, मेरे को तो बोलने की भी कला नहीं है। हर चीज में संपन्नता से हमेशा खुद को क्या रखना? दूर रखना। जबकि भगवान अपने एक एक बच्चे को सब कुछ देने के लिए आया है, लेकिन हीन हम खुद को समझते हैं तो क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। नहीं तो वो समय भी था। अभी मम्मा डे हुआ तो कितनी सारी दीदियों ने अपने अनुभव सुनाए, जैसे पूनम दीदी, आशा दीदी, और भी ये मेरे को बता रहे थे बहुत सारी चीजें। तो वो सभी क्या बता रहे हैं कि यज्ञ की शुरुआत के अंदर जब बाहर की सेवाएं शुरू हुई, तो ये दोनों दीदियां बता रहे हैं कि हमारी जो माता जी थे, मम्मी, तो उन्हों को बाबा अलग अलग स्थानों पर भेजते थे सेवा करने के लिए, और सेंटर्स खोलते उन्होंने, ऑफिसर तैयार कर दिए, बच्चे तैयार कर दिए इतने सारे। थी तो माता ही ना, जिनके पास अपने बच्चे थे, 4-4 5-5 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, लेकिन खुद को क्योंकि संपन्नता से दूर नहीं समझा। देखो जब बात आती है वंदे मातरम, तो सभी माताएं कैसे हो जाती है? यस, वंदे मातरम मेरे लिए बाबा ने बोला। और जब कुछ त्याग तप की बात आती है तो हम तो गृहस्थी हैं, ये तो इनके लिए ही है। ये तो फिर भक्ति का हुआ कि नहीं हुआ? उतरती कला वाला। उतरती कला का यही हुआ ना कि जिन्होंने भगवा कपड़े पहने हैं त्याग करेंगे वो,
और जो भगवा कपड़े वालों के आगे जा रहे हैं, साधु संत महात्माओं के इच्छाएं चाहिए सारी संसार की, उनको त्याग उनका है, तप उनका है, तो सारी प्राप्ति भी उनको ही होनी चाहिए ना। हम कोई त्याग कर नहीं रहे, हम कोई तप कर नहीं रहे, और हम आगे से आगे एक घर है, एक घर और मिल जाए महात्मा जी, ऐसा कोई मेरे को मंत्र बताओ। महात्मा जी भी सोचते होंगे कि मैं मेरा तो छोड़ करके बैठा हूं, तुमको कैसे बताऊं कि एक और लो। गलत स्थान पे जाकर के गलत बातें पूछते हैं। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों पर आएंगे और आकर के अगर ये पूछेंगे कोई अच्छा सा रिश्ता बताओ, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन से स्थान पर आकर के आप किससे क्या पूछ रहे हो, मालूम पड़ना तो चाहिए ना। जिन्होंने संसार को त्यागा है भक्ति के अंदर भी, उन संत महात्माओं के आगे जाकर के पूछ रहे हैं कि हमको और बताओ कि और हम कौन सा व्यापार शुरू करें जिसके ऊपर ऊपर से ही नोट बरसे, ऐसा कोई काम बताओ। वो जो छोड़ करके बैठे हैं वो, पर वो तो बताएंगे ना, क्योंकि धक्के मार के तो किसी को बाहर नहीं निकालेंगे, किसी का मुंह भी नहीं तोड़ेंगे। मुंह तोड़ने का मतलब है किसी की बात नहीं काटेंगे, क्योंकि फिर वो क्या बोलेंगे कि इन्होंने हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं किया। लेकिन ये तो अपना विवेक होता है ना कि कहाँ हमको कैसी बात करनी होती है, यही है। अब कितने सारे पेरेंट्स है वो ये बोलते हैं कि बच्चे टीवी और मोबाइल के संग में आकर के बिगड़ रहे हैं। अब अगर उनको ये कह दें कि आप उन बच्चों को सही संग में भेजो तो सही, रोज 1 घंटा, तो फिर तौबा तौबा हो जाती है कि 1 घंटा हमारे बच्चे तो यहाँ बैठेंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं, सुनेंगे नहीं। तो जब हम उनको श्रेष्ठ संग में नहीं बिठा सकते तो पूरा दिन वो कौन से संग में रहेंगे। हमने तो रास्ते खोले हैं ना, रास्ते हमने खोले। तो समस्या का हर समस्या का समाधान होता है। इसलिए खुद को कोई भी संपन्नता से दूर नहीं समझना कि भगवान ने अगर मुझे चुना है तो जरूर मेरे अंदर वो सभी विशेषताएं देखी है जो मैं कभी भी खुद के अंदर देख नहीं सकी। इसलिए तो आज ये वाला चित्र दे रहे हैं कि अपने ये वाले रूप को भी पहले देखो कि मैं अंदर और बाहर से क्या हूँ। साकार मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि तुम्हें झरमुई झगमुई बातें नहीं करनी, आसुरी बातें नहीं करनी, वाहियात बातें नहीं करनी। बहन जी ने पूछ लिया कौन कौन है जो वाहियात बातें करता है, तो हम बाहर से तो क्या बोलेंगे, मैं तो ना मैं तो कान पकड़े हुए, सौगन खाई हुई है, मैं तो नहीं करती। लेकिन अंदर ही अंदर तैयारी हो रही है कि आज ये जो आत्मा यहाँ खड़ी होकर के 10 मिनट रुक के गई है, इसने आखिर बात क्या करी, ये पता करना है जल्दी से जल्दी मेरे को। तो अंदर एक बाहर दूसरा, और बहुत बड़ा धोखा हम ना भगवान को दे रहे हैं। भगवान का कुछ नहीं जाता, उसके ऊपर तो कुर्बान होने वाले, खून से लेटर लिखने वाले भी आकर के चले गए, उसको तो नहीं फर्क पड़ा, उसका तो यज्ञ वैसे चल रहा है आलीशान तरीके से। धोखा उन लोगों को भी नहीं मिलता, धोखा सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है, हमको, क्योंकि हमारा टाइम जा रहा है, हमारी सांसें जा रही है, हमारी एनर्जी जा रही है, ऊपर से हमारी इज्जत जा रही है। वो बात अलग, इज्जत तो जा ही रही होती है ना, या नहीं जा रही होती, जा रही होती। तो ये 5 बातें मुरली के अंदर, 1 2 3 5 बातें मुरली के अंदर बाबा ने बोली कि ये ज्ञानी तो आत्मा के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो ज्ञानी तो आत्मा के अंदर कौन सी बात होनी चाहिए वो भी बाबा ने बताया। ज्ञानी तो आत्मा जो होती है ना, वो सदा भक्ति के फल स्वरूप होती है। देखो बाबा ने भक्ति को कितना ऊंचा किया है। असली ज्ञानी तो आत्मा होगी, वो भक्ति के फल स्वरूप होगी, माना उस आत्मा को भक्ति का संपूर्ण फल यहाँ पर मिल जाएगा। ज्ञान सागर और ज्ञान में समाई हुई होगी, इच्छा मात्रम अविद्या होगी, सर्व प्राप्ति का स्वरूप होगी। ये 4 निशानियां उस आत्मा के अंदर होगी। मतलब मान शान चाहिए, उस आत्मा को इच्छा नहीं होगी, इच्छा मात्रम अविद्या, और सदा भक्ति के फल स्वरूप होगी। यहाँ अधीन रहती है, पुकारती है, और वहां पर वो उसका स्वरूप होगी हर गुण का। और यहाँ पर वो संपन्नता से दूर रहती है, और ज्ञानी तो आत्मा होती है, वो ज्ञान सागर में और ज्ञान में सदा समाई हुई रहती है, और सर्व प्राप्ति स्वरूप होती है, धोखा नहीं देती। तो ये 5 बातें दोनों बाबा ने अलग अलग करके बताई। क्लियर है ये बातें? तो ये 5 बातें आज हमको अपने आप में भी चेक करनी है, और ये होमवर्क भी करना है। आगे फिर बाबा ने बोला कि ज्ञानी तो आत्मा का चित्र, यहाँ पर बाबा ने कृष्ण के चित्र की बात करी। कृष्ण का चित्र जिसके पैदा होते ही मुंह के अंदर गोल्डन स्पून है, कहते हैं ना गोल्डन स्पून इन माउथ, कि पैदा होते ही एकदम, ऐसा नहीं कि सच में पैदा होते ही मुंह के अंदर सोने का चम्मच है। ये एक कहावत है
कि पैदा ऐसे हुए जैसे कि कोई कमी नहीं है, इतनी संपन्नता के साथ में। तो हैप्पी, हेल्थ और वेल्थ, हैप्पीनेस, ये तीनों चीजें बाबा ने बताई। संगम युग के अंतिम संपूर्ण स्टेज का चित्र भविष्य चित्र में दिखाते हैं। भविष्य के साथ पहले सर्व प्राप्ति का अनुभव संगम युगी ब्राह्मणों को होगा। तो ये जो बाबा दर्शन वाला चित्र या साक्षात्कार वाला चित्र कह रहे हैं, बाबा ने कहा सतयुग के अंदर तो कृष्ण जो होगा सो होगा, लेकिन उससे पहले ही चित्र कहाँ तैयार हो जाएगा? संगम युग पर। और कैसा चित्र होगा? कृष्ण के चित्र में क्या है? दो ताज हैं, प्योरिटी का ताज और संपन्न समृद्धि का ताज। बाबा ने कहा संगम युगी आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा के ऊपर भी दो ताज होंगे। कौन कौन से ताज होंगे? दो, जिम्मेवारी का ताज, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज, और दूसरा आत्म, और दूसरा प्योरिटी का ताज। संगम युग पर कौन से दो ताज चाहिए? पवित्रता का ताज और विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज। सतयुग के अंदर कृष्ण के पास में भी तख्त होगा। यहाँ पर बाबा ने बोला तुम्हारे पास दो तख्त हैं, एक तो दिल तख्त और दूसरा अकाल तख्त, आत्मिक समृद्धि का तख्त, कि मैं आत्मा भ्रिकुटी में विराजमान हूँ, राजा हूँ मैं इस बॉडी का, इस शरीर का, स्वभाव संस्कार का। और वहां पर भी उसको तिलक मिला हुआ होगा। और यहाँ पर भी बाबा ने कहा सदा कौन सा तिलक रहे? बाप द्वारा मिली हुई अलौकिक संपत्ति, माना ज्ञान, गुण, शक्तियां और आत्मिक तिलक। दो तिलक है, आत्मिक तिलक, ज्ञान, गुण, शक्तियों से संपन्न तिलक। तिलक उसी को मिलता है ना जो अगली गद्दी पर बैठेगा, ऐसा। तो बाबा ने इस चित्र की बात करी कि यही चित्र लास्ट में सबको दर्शन देगा, साक्षात्कार कराएगा। उस चित्र के अंदर भी हर चीज डबल डबल है, और यहाँ पर भी तुम्हारे पास क्या होगी? हर चीजें डबल होगी। कौन से जन्म में? संगम युग के ब्राह्मण जीवन में, ब्राह्मण जन्म में। फिर बाबा ने कहा कि अपने तीनों कालों को देखो कि हमारा चित्र कहाँ तक तैयार हुआ है। जब ये चित्र तैयार हो जाता है तब दर्शन करने वालों के लिए पर्दा खोल दिया जाता है। अंदर मूर्ति तैयार एकदम श्रृंगार की हुई, तो वो क्या खोल देते हैं? पर्दे खोल देते हैं, और अब दर्शन करो। दर्शन से देव संपूर्ण मूर्ति का किया जाता है, खंडित मूर्ति का तो किसी भी प्रकार का खंडन नहीं चाहिए। दर्शन कराने योग्य बने हो, स्वयं का सोचते हो या समय का सोचते हो, स्वयं के पीछे समय की परछाई है। बाबा ने कहा आप मास्टर त्रिकालदर्शी हो, अपने तीनों कालों को जानते हुए खुद को संपन्न मूर्त बनाओ, खुद को दर्शनीय मूर्त बनाओ। तो यहाँ पर बाबा ने हमारे चित्र की बात करी कि जब चित्र तैयार हो जाएगा तो औरों को दर्शन दे पाएंगे। आगे बाबा ने गोल्डन स्पून हो गया, आगे है ज्ञान और गुणों के गहने, जिसके लिए बाबा ने बोला कि समय को नहीं देखो, कि समय की गिनती नहीं करो समय कितना है। बाबा ने कहा गिनती करना है तो ज्ञान, गुण और शक्तियों की गिनती करो कि कितना ज्ञान मुझे मिला। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, घर का ज्ञान, सृष्टि के चक्र का ज्ञान, दुनिया के परिवर्तन का ज्ञान, वैरायटी आत्माओं के संस्कारों का ज्ञान, हिसाब किताब का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि अभी जिन्होंने नया ग्रुप ज्वाइन किया है, तो जिन्होंने स्पीड रीडिंग नहीं सीखी है मुरली पढ़ने की, हमको ये भी तो ज्ञान हो गया ना कि 15 मिनट में 2 मुरलियों को, 3 मुरलियों को कैसे कंप्लीट किया जाता है। जिन्होंने स्पीड रीडिंग का ज्ञान बाबा से ले लिया है, वैसे ये दुनिया का ज्ञान है पर हमने तो बाबा के घर से सीखा, तो हम तो बाबा का ही ज्ञान कहेंगे। तो जिन्होंने ऐसे करना सीख लिया तो उनके पास ये भी एक ज्ञान आ गया, टेस्ट देने का, मुरली के अंदर से नई नई चीजें निकालने का, चित्र बनाने का। कल चित्र देखे ग्रुप के अंदर कितने सुंदर आए हैं, वहां का गीत लिखा हुआ आया है, देखे ना। तो ये सब चीजें हमको कहाँ से मिली? भगवान से मिली। तो इन सब चीजों की क्या करो? गिनती करो। बाबा ने कहा स्वयं को सभी बातों में स्तंभ बनाओ ताकि हिल ना सके। जैसे मधुबन के अंदर बाबा ने कहा शांति स्तंभ, पवित्रता का स्तंभ, शक्ति स्तंभ है। जो स्तंभ है शांति स्तंभ, उसके बाकी 3 जगह और क्या लिखा हुआ है किसको मालूम है? पहले तो लिखा हुआ है शांति स्तंभ,
जैसे हम एंटर होते हैं हिस्ट्री हॉल से। फिर और कौन से हैं 3 स्तंभ? एक तो, 2 तो बताए, पवित्रता का स्तंभ, एक तरफ है शक्ति का स्तंभ और एक तरफ है ज्ञान स्तंभ। ये 4 स्तंभ है। तो बाबा ने बोला जैसे शांति स्तंभ है, शक्ति स्तंभ है, ज्ञान स्तंभ है और पवित्रता का स्तंभ है, मतलब बाबा का स्मृति स्थल जो है, ऐसे खुद को क्या बना लो? स्तंभ बना लो, जिसको कोई भी हिला न सके। छोटी सी बात भी नहीं और बड़ी सारी बात भी नहीं। किसी ने कहा सुना आपके लिए उन्होंने क्या बोला, उनको बोलो कि अच्छा उन्होंने ऐसा बोला, अभी मैं जाकर के उनसे पूछती हूँ। जैसे आप ऐसे बोलोगे ना, अभी जाके पूछती हूँ, इतने में आधा तो वो सच खुद ही बता देंगे, नहीं नहीं उनसे नहीं सुना था, वो है ना हमने उधर से सुना था, उधर से। इसलिए खुद को कैसा बनाओ? स्तंभ। नहीं तो हमारी स्थिति कैसे हो जाती है? हिल जाती है। उन्होंने बोला सुना आपके लिए क्या बोला, आगे से हम क्या कहेंगे? मेरे को तो पता ही था, ये मेरे लिए ऐसा ही सोचते हैं। इतना खुद को नाजुक या इतना खुद को हीन भावना में नहीं समझना कि मेरी कोई कदर नहीं है भगवान के कार्य के अंदर। खुद को हमेशा ऊंचाई पर देखो। तो खुद को क्या बनाना है आज? सब बातों में खुद को स्तंभ बनाओ, जिसको कोई भी हिला ना सके। ठीक है। फिर उसके बाद में बाबा ने कुर्बानी की बात करी। यहाँ लिखा नहीं है पर यहाँ पर एक विशेष पॉइंट है कुर्बानी का। बाबा ने कहा स्नेह की निशानी है कुर्बानी। जो बाप बच्चों से कुर्बानी चाहते हैं वो तो सभी जानते हो, प्रैक्टिकल रूप में स्वयं की कमजोरियों की कुर्बानी अब दो। बाबा हमसे कौन सी कुर्बानी? बलि चाहते हैं कि आपके अंदर जितनी भी कमजोरियां हैं वो सभी मेरे ऊपर चढ़ा दो। ऐसे नहीं कि मजबूरी से, नियम है इसलिए हमें करना पड़ता है, मजबूरी से नहीं, दिल के स्नेह का ही स्वीकार होता है। बलि भी जो चढ़ती है बकरे की, तो उधर हमने सुना, देखा तो नहीं कभी पर सुना कि जो बकरा ऐसे ऐसे कर देता है तो उसका तो बलि चढ़ा देते हैं, लेकिन जो बस ऐसे खड़ा रहता है पर ऐसे ऐसे नहीं करता तो फिर उसकी बलि नहीं चढ़ाते हैं। तो बाबा ने बोला ऐसे नहीं, हमें तो अमृत वेला करना पड़ता है, मुरली क्लास में आना पड़ता है, मुरली सुननी पड़ती है, सेवा करनी पड़ती है, मधुबन जाना पड़ता है, सहयोग देना पड़ता है, नियम प्रमाण करना पड़ता है। जी तो करता है ये भी खा लें वो भी खा लें, परंतु हमें तो उधर बोला हुआ है कि ये नहीं खाना, ये करना पड़ता है। नाचने का बहुत जी करता है परंतु अपने पैरों को रोका हुआ है, करना पड़ता है। ऐसे कपड़े पहनने का मन करता है परंतु क्या करें, हमें ये त्याग करना पड़ता है। बच्चों के साथ बैठ के ऐसी ऐसी बातें करने का मन करता है परंतु क्या करें, हमें ये त्यागना पड़ रहा है। अगर इतना मजबूरी से करेंगे तो भगवान हमें मुक्त कर देगा। वो कहेगा मजबूरी नहीं, वो कहेगा आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करो, नहीं मजबूरी से यहाँ करो। और बाबा कहते स्वीकार ही नहीं हो रहा, नंबर तो बन नहीं रहे तो फिर मजबूरी से करके भी क्या फायदा हुआ। इसलिए कोई भी त्याग करो। कल टीचर वाली मुरली सुनी ना, परसों जो कल हमने सुबह देखी थी, त्यागी और तपस्वी। त्याग का मतलब क्या है और तपस्या का मतलब क्या है? तपस्या का मतलब है बाप में लीन हो जाना, यही है हमारी तपस्या। और त्याग का मतलब है अपनी कमी का मोहब्बत के अंदर त्याग कर देना, स्नेह के अंदर त्याग कर देना, यही तो त्याग है। बाबा ने यहाँ बोला कि स्नेह के पीछे कुर्बान करने में कोई भी मुश्किल असंभव बात भी संभव और सहज हो जाती है। तो अभी बाप के इस विशेष दिन पर कौन कौन सी कुर्बानी देनी है, किस % में देनी है, किस रूप से चढ़ानी है? तो मजबूरी से या मोहब्बत से, नियम प्रमाण नहीं। नियम है इसलिए करना पड़ता है, बाबा ने कहा नहीं, दिल से करो। अगर स्वीकार ही नहीं हुआ तो बेकार गया ना, इतने साल ये करना, तो ये तो अंदर कुछ बाहर कुछ और हो गया, ढोंग हो गया, तो बेकार गया, प्राप्ति भी कुछ नहीं हुई। इसलिए सुनाया कि बगुला भगत नहीं बनना, स्वयं को धोखा नहीं देना। सत्य बाप के पास सत्य ही स्वीकार होता है। अंडरलाइन कर लेना इस बात पे। सत्य बाप के पास, शिव कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य बाप के पास सत्य ही स्वीकार होता है। इसलिए सुदामा के मुट्ठी चावल स्वीकार हो गए और दुर्योधन का मेवा स्वीकार नहीं हुआ, उनका केला स्वीकार हो गया। केले पे केले कहाँ खाए थे? गुद्दा तो घेर रहे थे, खा तो छिलका ही रहे थे विदुर के घर पे।
यही कर रहे थे। तो सब जगह दिखाया, कर्माबाई का खींचड़ा स्वीकार हो गया और महलों के अंदर बन रहे 56 भोगने स्वीकार हो रहे हैं। ये सभी कहानी हमको खुश करने के लिए नहीं सुनाई गई कि 7 दिन खुश हो जाओ भागवत सुन करके। ये इसलिए सुनाई गई कि सत्य भगवान के आगे, सत्य से छोड़ा हुआ हर चीज स्वीकार होती है, त्याग वही स्वीकार होता है, बाकी मजबूरी में नहीं। और अब बाबा ने क्या बोला, बाकी सब पाप के खाते में जाता है, ना कि बाप के खाते में। दिखावे से किया ना, तो बाप के खाते में जाता, पाप के खाते में जाता, ना कि बाप के। पाप का खाता समाप्त कर बाप के खाते में भरो, कदम कदम में पद्मों की कमाई कर, पद्मा पदम पति बनो। तो ये थी ये मुरली। एक बार रिवाइज कर लो कि बाबा ने कहा तुमको बगुला भगत नहीं बनना, अर्थात अधीन नहीं होना। किसके? अपने स्वभाव संस्कार के। मांगना नहीं है क्या? नाम मान और शान, और पुकारना नहीं है तो क्या? क्यों, क्या, कैसे। पुकारना मतलब मुरली के अंदर तो चिल्लाना शब्द भी है। पुकारना नहीं है, चिल्लाना क्यों है? बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बाबा मैंने क्या कमी रखी? बाबा मैंने तो कुछ भी बुरा नहीं किया, ऐसे। और फिर उसके बाद में कहीं पर भी खुद को छोटा नहीं समझना, संपन्नता से खुद को दूर नहीं समझना। हम बहुत ऊंचे हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं। और लास्ट में है अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसा धोखा खुद को नहीं देना। बल्कि इसके विपरीत ज्ञानी तो आत्मा बनने की निशानी क्या होती है? वो ज्ञान और ज्ञान सागर में समाये रहते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या होते हैं, संपूर्ण संपन्न प्राप्ति स्वरूप होते हैं, और भक्ति का फल स्वरूप जीवन जी रहे होते हैं। मतलब लगे कि पिछले जन्मों में कुछ बहुत जबरदस्त भक्ति करके आए हैं, तो वो आनंद यहाँ इस जीवन में भगवान के नजदीक होकर के ले रहे हैं, ऐसा। फिर आगे क्या है? ज्ञानी तो आत्मा का चित्र, मतलब बाबा ने बोला पहले डबल ताज धारण करो, जिम्मेवारी का ताज और पवित्रता का ताज। डबल तख्त धारण करो, कौन सा? दिल तख्त, और दूसरा है दिल तख्त, और दूसरा है दिल तख्त, और दूसरा है साक्षीपन का तख्त। ये रह गया साक्षीपन का तख्त, कि दूसरे को कैसे देखना है? साक्षी होकर के देखना सबके सीन को। और तिलक भी 2 हैं, एक है ज्ञान गुण शक्ति, ये वाला तिलक, और दूसरा है आत्मिक समृद्धि का तिलक। ठीक है। तो बाबा ने कहा जब मूर्ति तैयार हो जाएगी तो पर्दा खोल दिया जाएगा सबको दर्शन कराने के लिए। खंडित मूर्ति का दर्शन नहीं होता, इसलिए अपनी चेकिंग करो। इन दो चीजों के अंदर कोई कमी तो नहीं है, कमी है तो उसको भरना है, पूरा करना है। गोल्डन स्पून इन माउथ का मतलब कृष्ण के बारे में बाबा ने कहा इतनी संपन्नता वहां होगी, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, लेकिन वहां पर जो प्राप्ति होगी वो पहले संगम पर महसूस होनी चाहिए। सत्युग में हम जाएंगे, हमें प्रूफ दो कैसे जाएंगे? तो सत्युग में जाएंगे, उसका प्रूफ यही है, जीवन मुक्त दुनिया में जाने का प्रूफ है कि आज भी हम संसार में रहते हुए, संसार की बातों, बीमारियों, हर चीजों में रहते हुए भी हम जीवन मुक्त जीवन ही जी रहे हैं, किसी के बंधन में नहीं है, चिल्लाने पुकारने में नहीं है। आज भी अपने आप में क्या है? राजा है। जो आज भी अपने आप में राजा है वो आगे भी क्या बनेगा? राजा ही बनेगा। ये संस्कारों की बात है। और फिर ज्ञान गुण शक्तियों के गहने गिनने बाबा ने कहा, टाइम को नहीं गिनो कितना समय। 1936 में बाबा आए थे, 2000 इतने में पूरा हो जाएगा, 11 साल पड़े हैं, इतने में ये कर लूंगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे, 1-2 की शादी हो जाएगी, फिर मेरे को टाइम मिल जाएगा। इतना टाइम गिनती नहीं करना। ये निकल गए 2025 के 6 महीने निकलने को है। क्या कर लिया हमने 2025 के अंदर? कुछ क्यों नहीं किया? इतनी सारी मुरलियां पूरी कर ली, ये बहुत कुछ कर लिया। और बहुत कुछ जो छोड़ दिया हमने बातों के पीछे, वो बहुत कुछ अब आगे 6 महीने में हमको कवर कर लेना है। ये हो गया। और इसके अंदर एक और बात कही थी जो यहाँ पे लिखी नहीं हुई है, हाँ, कुर्बानी। और कुर्बानी बाबा ने कहा नियम से नहीं करना पड़ता है, बहन जी ने बोल दिया जाना पड़ता है। मोहब्बत में करो, दिल से करो तो बाबा ने कहा स्वीकार होगी, नहीं तो एक तो करा त्याग, इच्छा को भी दबाया, इच्छा को भी मारा, ऊपर से नंबर मिला नहीं एक भी, तो वेस्ट हो गया ना कुर्बानी भी, इसलिए। ठीक है। और बाबा हमसे कौन सी कुर्बानी चाहते हैं? सिर्फ कमजोरियों की कुर्बानी चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। सत्य बाप के आगे सत्य से जो दिया जाएगा वही स्वीकार होगा।
ठीक है, स्वार्थ या दिखावे से दिया जाएगा वो बाबा स्वीकार नहीं करेगा, भले ही वो काउंटिंग के अंदर करोड़ों लाखों की चीज क्यों नहीं है, हमारा हड्डियां हड्डियां क्यों नहीं है, कुछ भी क्यों नहीं है, लेकिन वो नहीं स्वीकार करेगा। तो यहाँ पर ये पहली मुरली पूरी होती है। तो घर जाकर के इस मुरली से कौन सा होमवर्क करेंगे, अपना चित्र बनाएंगे, स्वचित्र बनाएंगे दोहरा, कि मैं अंदर क्या हूं और मैं बाहर क्या हूं। करेंगे ये सभी होमवर्क, तो आज ग्रुप में देखेंगे और इसकी चर्चा बाद में करेंगे। अब ये 16 तारीख की जो मुरली, इस मुरली को, बहुत बड़ी मुरली भी नहीं है ये, इस मुरली को सिर्फ इस एक महावाक्य में कंप्लीट कर दिया। अगर आप पूरी मुरली याद करना चाहते हो तो ये भी एक विधि होती है कि आप एक महावाक्य याद कर लो। उस एक महावाक्य में सभी कीवर्ड्स होते हैं उस मुरली के। जैसे कि इस मुरली का टाइटल है संतुष्ट आत्मा ही अनेक आत्माओं का इष्ट बन सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये महावाक्य लेते हैं, संतुष्ट आत्मा ही वरदानी बन विश्व कल्याण कर सकती है और मास्टर त्रिमूर्ति स्वरूप में मन वचन कर्म से सेवा कर सकती है। इसके अंदर सारे पॉइंट आ गए हैं। बाबा ने यहाँ पर बोला संतुष्ट आत्मा ही क्या है, वरदानी, तो वरदानी का पॉइंट अलग है, विश्व कल्याण का पॉइंट अलग है, संतुष्ट आत्मा का पॉइंट अलग है, मास्टर त्रिमूर्ति का पॉइंट अलग है, मन वचन कर्म से सेवा करना, ये सारे पॉइंट्स अलग अलग हैं। तो बाबा ने वरदानी आत्मा के विषय में क्या बोला, बाबा ने कहा एक होता है महादान करना और दूसरा होता है वरदानी मूर्त बनना। दोनों ही जरूरी है, महादानी भी बनना है, वरदानी भी बनना है। लेकिन मुरली के अंदर बाबा ने बोला कि अभी जो आने वाली आत्माएं हैं उनको महादानी से ज्यादा किस आत्मा की आवश्यकता है, वरदानी आत्मा की, जो बस बैठे हमें सुने, हमारा मन हल्का हो जाए और हमारे अंदर शक्ति आ जाए। उनको अब किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अभी जो सेवा केंद्र पर नई नई आत्माएं आती हैं ज्ञान सुनने के लिए, उनको जो बात हम कितने साल पहले करते थे ना कि बोल दो कि ये शिव बाबा, वो कहेंगे हाँ ये शिव बाबा है। ब्रह्मा के तन में आया हुआ है, हाँ ब्रह्मा के तन में आया हुआ है। नियम ये है, ठीक है हम ये नियम पालन कर लेंगे। इतनी आसानी से आत्माएं स्वीकार कर रही हैं, क्योंकि अब आत्माओं की केवल एक इच्छा है कि आप हमारे सामने बैठे हो ना, इतने में हमें शक्ति मिल रही है, बाकी हम सब मानने को स्वीकार हैं, हम सब कुछ मानने को स्वीकार है। ऐसी ऐसी आत्माएं जो यज्ञ की शुरुआत में होती थी, ये जो 7 डे का कोर्स होता है, ये कोर्स जब दादियां कराती थी उस समय दादियां 7 दिन के लिए पहले ही बता देती थी, 7 दिन सिनेमा नहीं देखना, 7 दिन लहसुन प्याज नहीं खाना, 7 दिन संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, 7 दिन इधर उधर की बातों में नहीं बैठना ग्रुप्स में, 7 दिन इस समय पर आना है और इतने बजे चले जाना है, 7 दिन लास्ट नियम, 7 दिन कुछ भी नहीं बोलना, केवल बहन जी को सुनना है। 8वें दिन आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या क्या डाउट है, क्योंकि 7 दिन जो ध्यान से सुनेगा उसका एक भी डाउट नहीं रहता है, सारे डाउट क्लियर। ये नियम होते थे और जो ये नियम पालन करता था कोर्स के लिए वही आता था, जबकि उस समय कितने लोगों की जरूरत थी जो जुड़े हम लोगों से, लेकिन तब ऐसे नियम थे, इसलिए जब जो निकले वो भी बिल्कुल बहादुर ताकतवर निकले। अभी देखो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हम नहीं बोलते हैं, लेकिन आत्माएं जो कोर्स करने के लिए बैठते हैं वो खुद बोल देते हैं कि दीदी हम 7 दिन के लिए, जैसे हमारे बीच में अभी सुधा बहन भी बैठे, उन्होंने ही बोल दिया था कि दीदी 7 दिन में ये कोर्स कर रही हूँ तो मुझे लहसुन प्याज नहीं खाना ना। हमने बोला कि अगर आप कर सकते हो तो कर लेना, नहीं खाना, हमने तो नहीं बोला। अब ये बात किसी और को बोल दी जाए, हमारे ही घर वालों को, तो वो कोर्स नहीं करेंगे लहसुन प्याज के पीछे। और ऐसी आत्माएं भगवान खुद चुन चुन करके लेकर के आ रहा है, ये एक आत्मा की नहीं, ऐसी अभी जो भी आत्माएं बाबा के घरों में आ रही है, और मुझे लगता है कि और भी जो सेवा केंद्र है वहां पर बहनें यही अनुभव कर रही है कि अब आत्माओं को केवल क्या चाहिए, वरदानी मूर्त आत्मा चाहिए, कि हमारे सामने आप बैठे हो ना वरदान देने के लिए, हम सब त्याग करने को तैयार हैं। तो फिर ऐसी ऐसी आत्माएं क्या पुरानों से फास्ट नहीं जा सकती, मौका मिलने पर जा सकती है, अगर वो अटेंशन रखेगी तो। अटेंशन नहीं रखेगी, कल के मुरली का क्वेश्चन था, अटेंशन नहीं तो क्या हो जाता है, फिर टेंशन हो जाता है। एक है ज्ञान रत्नों का महादान, ठीक है, ये तो हो गया महादान, और दूसरा है कमजोर आत्माओं के प्रति अपने शुद्ध संकल्प और शुभ भावना द्वारा सर्वशक्तिवान से प्राप्त की हुई शक्तियों का वरदान देना।
कि आप हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा, आप हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा, वो बैठा है ना, वो हमें शक्ति दे रहा है, ऐसे वरदानी। तो बाबा ने क्या बोला, ज्ञान और धन दान देने से, ज्ञान धन दान देने से आत्मा स्वयं भी ज्ञान स्वरूप बन जाती है, लेकिन जो कमजोर आत्माएं हैं वो ज्ञान को धारण नहीं कर सकती, ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकती, स्व के पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ पुरुषार्थ का प्रारब्ध नहीं बना सकती। ऐसी सिर्फ स्नेह, सहयोग, संपर्क भावना में रहने वाली आत्माएं आप वरदानी मूर्त आत्माओं द्वारा वरदान के रूप में कोई ना कोई विशेष शक्ति की इच्छा रखती है। उनको कुछ नहीं चाहिए हमसे, उनको सिर्फ क्या चाहिए, हमारा सहारा चाहिए, वरदानी आत्माओं का सहयोग चाहिए, हमारे केवल संपर्क में वो रहना चाहते हैं, हम उनसे प्यार से बात करें, वो इतना ही चाहते हैं। तो बाबा ने मुरली में बोला कि अभी समय के अनुसार किसकी आवश्यकता है, वरदानी मूर्त बनने की। ऐसी आत्माएं डायरेक्ट योग द्वारा व स्वयं की सर्व धारणाओं द्वारा बाप दादा की सर्व शक्तियों को प्राप्त नहीं कर सकती। अपनी धारणाओं और अपनी त्याग तपस्या के द्वारा, योग के द्वारा बाबा की सभी शक्तियों को प्राप्त नहीं कर सकती, लेकिन प्राप्त हुई आत्माओं द्वारा, जो आत्माएं उन्हें प्राप्त हुई है, उन आत्माओं के द्वारा सहयोग से कुछ ना कुछ वरदान प्राप्त कर लेती है। तो इसके अंदर वरदानी आत्माओं की जिम्मेवारी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, हमारी कितनी जिम्मेवारी बढ़ गई कि हमारे संपर्क में आने वाला भी हमारे ही ऊपर अधीन है, मतलब हमारे ऊपर उसकी गाड़ी चल रही है कि इनकी तपस्या से थोड़ा सा प्राप्ति मेरे को भी हो जाएगी, ये बाबा ने मुरली में बोला। तो ऐसी आत्मा भी बनना है। शक्तियों को विशेष रूप में वरदानी कह करके पुकारा जाता है, देवियों को वरदानी, माँ भवानी ऐसे कर करके पुकारा जाता है। तो ये बाबा ने वरदानी की बात करी कि ऐसी वरदानी आत्मा बन के अब क्या करो, विश्व का कल्याण। महादानी तो बनना ही है, ज्ञान तो सुनाना ही है, लेकिन साथ साथ बाबा से जो योग में शक्तियां प्राप्त होती है, शुभ भावना और शुद्ध भावना उनके लिए रखते हुए वो भी करना है। आगे फिर बाबा ने संतुष्ट आत्मा के लिए कहा कि स्वयं की संतुष्ट स्थिति होने के कारण ये आत्माएं जल्दी ही संतुष्ट हो जाती हैं और खुश होकर बार बार महान आत्माओं के गुण गाएंगी। और क्या गुण गाएंगी संतुष्ट आत्माओं के, ये कमाल है, यही आवाज अनेक आत्माओं के मुख से संतुष्ट आत्माओं के लिए निकलेगा। बाप का शुक्रिया और निमित्त बनी हुई आत्माओं का शुक्रिया, ये गीत चारों ओर गूंजेगा। हर एक आत्मा के दिल से महिमा के फूलों की वर्षा होगी। अब ऐसे वरदानी मूर्त बनो तो सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहते हैं। वही संतुष्ट आत्मा है जो सबके इष्ट बनते हैं। जो स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहते हैं वो संतुष्ट आत्मा ही सर्व के इष्ट हैं, और जो इष्ट हैं वही आगे चल करके अष्ट भी बन सकती हैं। सबसे बड़ा से बड़ा गुण कहो या दान कहो, विशेषता कहो या श्रेष्ठता कहो, और वो है संतुष्टता। सबसे बड़ा गुण, सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ी श्रेष्ठता क्या है, खुद से भी संतुष्ट और अब औरों से भी क्या हो जाओ, संतुष्ट। कल भी हमने ये बात ही करी ना कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, ब्राह्मण परिवार और बाप इनका बस प्रिय हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, इतने में खुद को क्या रखो, संतुष्ट रखो। और अगर कोई असंतुष्टता वाला काम करते हैं तो वहां पर भी अब समय क्या आ चुका है, खुद को सेव करने का, किनारे होने का और चुप होने का, साइलेंस। अब हर एक को करेक्ट करना था, बहनों ने भी जितनों को करेक्ट करना था उन्होंने कर लिया, जिज्ञासुओं को भी जितना बहनों को करेक्ट करना था उन्होंने भी कर लिया। अब बाबा का काम करना है तो दोनों को क्या होना पड़ेगा, साइलेंस होके योग के द्वारा संतुष्ट बढ़िया बन के विश्व का कल्याण करना पड़ेगा। नहीं तो कल के मुरली में बाबा ने बोला, शेर और चींटी अपनी ही बातों में उलझे हुए हैं हम, तो उलझी हुई आत्माओं को कैसे समाधान देंगे, ठिकाना देंगे। तो पहले खुद को क्या कर लेना है, संतुष्ट कर लेना है, सेटल कर लेना है, और उसके बाद में तीनों त्रिमूर्ति बन करके हमें सेवा करनी है। त्रिमूर्ति सेवा कौन सी है, एक ही साथ में मन, वचन और कर्म, तीनों सेवा अब एक साथ। ऐसा नहीं पहले ये ज्ञान सुना दूं फिर आधे घंटा बैठ के योग करूंगी, आजकल ऐसा नहीं होता है।
आजकल टाइम नहीं है, आजकल ज्ञान सुनाते सुनाते बीच में क्या करना है कि बाबा की शक्तियां आ रही है और मुख से ज्ञान के साथ शक्तियां भी आत्माओं में जा रही है। तो मन, वाणी और वचन, ये तीनों। तो ऐसी संतुष्ट आत्मा ही वरदानी रूप में प्रसिद्ध हो जाती है। ठीक है, तो ये छोटी सी मुरली है और मुरली यहाँ पूरी हो जाती है। आगे तो टीचर्स के साथ मुलाकात है, वो सभी खुद से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये 2 मुरलियां हैं। इन दोनों मुरलियों के अंदर आपको नोट्स तैयार करने हैं, एक चित्र ये बनाना है, और दूसरी बात ये है 12 स्वयं ब्रह्मी व्यवहार। ब्रह्मी व्यवहार का मतलब क्या होता है? खुद के 12 ऐसे व्यवहार जो हमको ब्रह्म में डाल करके बैठे, या फिर हमारे लिए खुद के लिए अंधेरा है। आपको ग्रुप में भेजा जाएगा, 2-3 मैं बता देती हूँ। जैसे कि ये भी सबको लिखने हैं कि मेरे कौन से ऐसे ऐसे व्यवहार हैं। व्यवहार का मतलब जो हम प्रैक्टिकल में लोगों के साथ या अपने साथ करते हैं। जैसे एक व्यवहार है तर्क संगतिकरण। तर्क संगतिकरण का मतलब है कि कोई भी बात रखेंगे अपनी कमी की, या कोई हमें अपना दोष बताएगा, तो बीच में हम अपना तर्क डाल देंगे। जैसे कि उदाहरण है, जैसे इसका अर्थ क्या है? गलत व्यवहार को तर्क देकर के सही ठहराना। उदाहरण के लिए कि किसी ने बोल दिया आपने ये चोरी की, आपने ये चीज यहाँ से उठाई, तो जो तर्क संगति आत्मा होगी वो क्या बोलेगी कि मैं चोरी इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे घर चलाना है, मेरी मजबूरी है। कोई बोलेगा आपने देखो झूठ बोली ये बात, तो कहेंगे देखो मैं झूठ जानबूझ के नहीं बोला, लेकिन मेरी मजबूरी थी झूठ बोलना। मतलब गलत कर रहे हैं लेकिन खुद को भरमा रहे हैं कि मेरा ये व्यवहार रॉन्ग नहीं है, राइट है। हाँ, तो यहाँ इसको बोला जाता है तर्क संगति। तो ये भी एक हमारा भ्रम करने वाला व्यवहार है। दूसरा व्यवहार एक ये हो सकता है कि अपनी कमजोरी या गलती दूसरे पर थोपना। इसको बोलते हैं हिंदी में परियोजना, मतलब अपनी गलती दूसरे पर थोपना। जैसे मैं नहीं, उसने मुझे गुस्सा दिलाया। लोग बोलते हैं कि अरे देखो आपने तो गुस्सा कर लिया, गुस्सा किया ये दिखा, परंतु गुस्से से पहले काम क्या हुआ वो नहीं दिखा। दोनों चीजें हैं। और एक बेफिजूली गुस्सा किया और किसी ने मुझे आके बोला कि आपने तो गुस्सा किया, और वहां पर मैंने ढक दिया, मैंने गुस्सा थोड़ा किया, इन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया। दोनों बातें होती है। एक बात वो है जो किसी को जानबूझ के नीचे गिराए, एक बात जो है जो मेरे को झूठा व्यवहार में ला रही है। तो ऐसी और भी बातें हैं, आपको ग्रुप में भेज दी जाएगी उदाहरण के साथ में। अपना गुस्सा या नकारात्मक भावना किसी और पर निकालना, ये तो सबको पता है ना। बॉस ने एम्प्लॉय को डांटा, अब एम्प्लॉय बॉस को तो नहीं डांट सकता, वो एम्प्लॉय ने अपने जूनियर पर गुस्सा निकाला। जूनियर तो अपने सीनियर पर नहीं निकाल सकता, तो वो जूनियर घर गया तो पत्नी पर गुस्सा निकाल लिया। पत्नी कहाँ निकालेगी? तो पत्नी ने किस पर निकाला? बच्चों पर निकाला, अच्छे से। तो इसके लिए ये भी क्या होता है कि खुद को ब्रह्म में रखना, कि बॉस ने डांटा ना इसलिए मैंने घर आकर के चिल्लाया क्योंकि उसने मुझे डांटा। तो ये भी आज एक होमवर्क है, ये 2 ही होमवर्क है। तो दोनों होमवर्क ईमानदारी से करने, अपने 2 रूप देखने हैं, अंदर और बाहर क्या हूं, और दूसरा अपने को ऐसे कोशिश करने की 12 स्वभाव आप लिखो, 12 व्यवहार करो जो आप गलत तरीके से कर रहे हो, जो कि खुद को ही भ्रम में डाल रहे हो सकता है ये थोड़ी यहाँ पर मेहनत करोगे तो हो जाएगा, कोशिश करना, ठीक है। और बाकी इस मुरली का टेस्ट है। अच्छा, ओम शांति।